तो एक्सेल में हमने अभी तक शॉर्टकट हैंडलिंग पढ़ा। शॉर्टकट हैंडलिंग के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल के बाकी चीजों पे, जैसे कि टेम्पलेट। टेम्पलेट टेम्पलेट जानते क्या होते हैं? नहीं जानते? तो बताता हूँ। आपको जब नई वर्कशीट लेनी होती है कंट्रोल एन कर देते हो, या फिर इस ऑफिस बटन में जाके अब न्यू पे क्लिक करते हो। कुछ होता है ऑफिस किसके है? तो ट्राई किया है इसको? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपको एक इनवॉइस क्रिएट करना है, तो आपके पास इनवॉइस इससे पहले अभी कभी आपने बनाया नहीं, बनाया भी होता काफी लंबी प्रोसेस है बनाने का, आपको टाइम नहीं। इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जिससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि इस तरह की रिपोर्ट होती क्या है, किस तरह से होती है। जैसे इनवॉइस की मैंने बात की, जैसे मैं इनवॉइस पे क्लिक करूंगा, इनवॉइस में आपके सामने दिखेगा कि टाइप ऑफ द इनवॉइस, किस टाइप की इनवॉइस चाहिए। मैं बोला कि मुझे एक सेल्स इनवॉइस चाहिए, मैं इसे क्लिक किया, सेल्स इनवॉइस के इतने सारे फॉर्मेट आ गए। जो आपको पसंद आया जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए और डाउनलोड करिए। इसके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी होना जरूरी है। हाँ, ये ऑफिस ऑनलाइन होता है। देखिए आ गया, ठीक है। अगर हम बात हम बता रहा हूँ ना, न्यू के अंदर गए तो ये सारे बहुत सारे फॉर्म है। जैसे फॉर्म चाहिए तो फॉर्म के टाइप हो गए, कैलेंडर चाहिए कैलेंडर के टाइप हो गए, कार्ड, कार्ड कौन सा कार्ड चाहिए आपका? आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, तेरा आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्म है, बना बनाया फॉर्म है। चार्ट एंड डायग्राम चाहिए, बिजनेस चार्ट चाहिए, ले लीजिए बिजनेस चार्ट के इतने सारे डायग्राम। ठीक है, इस तरह के आगे हाँ आपके सामने जो दिख रहा है ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं। तो इस तरह से आउट ऑफ ऑनलाइन के टेम्पलेट हैं, जिसके लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। अब खुद के भी टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो। आप रिपोर्ट बनाते हो डेली बेसिस में, क्या करते हो रिपोर्ट बनाने के लिए? सबसे पहले आप प्रीवियस फाइल को ओपन करते हो, जो कल की रिपोर्ट बनाई आपने, सेव एज करते हो, देन प्रीवियस डाटा को डिलीट करते हो, नया डाटा फिल करते हो, डेली ये काम होता है। तो जब आप प्रीवियस डेटा फिल करते हो तो उस समय क्यों ना आप जो है एक जब भी आप प्रीवियस डेटा फिल करते हो तो सेव एज टेम्पलेट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट यहाँ बनाता हूँ, नेम रोल मार्क्स, ठीक है, एंड टोटल। मुझे हर दिन क्या करना पड़ता है? इसे फिल करना पड़ता है, क्लियर करके फिल करना पड़ता है एवरीडे मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको सेव एज किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है, और इसको इस लोकेशन में सिटी के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा टीटी के नाम का है ऑलरेडी है, डीडी के नाम से सेव करें, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक मिनट, डी ड्राइव, जैसे कैश देखिए, वो लग रहा है कहीं पे खो गया है, फिर और चीज सेव हो गया है। और जैसे यहाँ पे कैश देखिए, जो टेम्पलेट होता है ना, वो टेम्पलेट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कैलेंडर टाइप का होता है। ये नहीं, ये तो अलग है, तो माइक्रो तो ये मैक्रो के लिए है कि मैं इसे मैक्रो भी मैक्रो अनेबल टेम्पलेट, ठीक है। इसको ओपन जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए कैश वन, जैसे बुक वन होता है ना, कैश वन, और अब जितना बार ओपन करोगे उतना बार ये ओपन होगा नया कैश टू, देन कैश थ्री। हाँ हाँ, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल गया, हर बार आपको डिलीट करने का झंझट नहीं है। और जब इस पे काम करने बाद सेव करोगे तो किसी और नाम से सेव होगा, जिससे आपका क्या हुआ, टेम्पलेट हमेशा सुरक्षित रहेगा।
हाँ, ये आपकी सिस्टम का है ना, क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से टेम्पलेट आप बना सकते हो। और टेम्पलेट बनाने के बाद हम बाकी देखते हैं यहाँ पे ओपन सेव सेव है, जिससे नॉर्मल चीज आप जानते ही हो, तो बड़ी चीज नहीं, कुछ ऐसी चीज है जैसे प्रिपेयर के अंदर में ये चीज मैं आपको बाद में बताते रहूंगा, अभी फिलहाल ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सेल की सेटिंग की। एक्सेल को हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, हम डायरेक्ट एक्सेल की सेटिंग पे क्यों जा रहे हैं, तो बाकी काम भी नहीं किया, डायरेक्ट आप एक्सेल की सेटिंग पे लेके जा रहे हैं। बेसिकली क्या है ना कि जब भी कोई नई चीज लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, उसका जो है बाकी चीजें हाइट विड्थ जो चीजें हैं, और जैसे हम सेलफोन ही आप लेते हो तो सेलफोन को भी नया नया सेलफोन आता है तो उसकी रिंग टोन, उसका वॉल्यूम, उसका अलार्म, वॉल पेपर, बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। सेटिंग तो पहले से आती है ना, ऐसे कि उसमें अलार्म सेट नहीं होता है, नहीं होता है, सब होता है उसमें, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो। जैसे एक्सेल बिल्कुल मान लीजिए आपके पास नया है, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो उसके लिए ऑफिस बटन में आपको एक्सेल ऑप्शन के पास जाना है। एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे सेटिंग मिलेंगे आपको। अब इसमें हर एक सेटिंग बताने की जरूरत नहीं, पहले बता दूं जो यूजफुल है मैं वही बताऊंगा आपको। सबसे पहले आता है, अगर आप फ्रंट 3 यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम कलर अप्लाई करते थे तो अप्लाई करने के बाद इसका शो करता था, लेकिन लाइव व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि आप इसको लाइव देख सकते हो, ठीक है, लाइव देख सकते हो। तो लाइव व्यू आप यहां से देख रहे हो, ये कहां से आया, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आपको अनेबल लाइव व्यू, अनेबल लाइव व्यू से ऑप्शन मतलब आया आपके पास, ठीक है। इसको अनचेक कर दोगे तो फिर दिखेगा नहीं। दूसरा डेवलपर टैब दिख रहा है आपको, डेवलपर टैब आपको बाय डिफॉल्ट आपके एक्सेल में नहीं होगा, नहीं ना, तो कैसे लाओगे डेवलपर टैब, तो डेवलपर टैब लाने के लिए हम एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ शो डेवलपर टैब इन द रिबन, यहाँ से आप डेवलपर टैब ला दो। हाँ, ये अनक्लिक होता है पहले से, हाँ ये अनचेक होता है, जब चेक करते हैं तो होता है। हाँ, अब बारी आती है डेवलपर टैब का यूज क्या करेंगे, जो वीबीए प्रोग्रामिंग करते हो वो सारे आप यहाँ से करोगे, मैक्रो हैंडलिंग वगैरह, एक्सेल में कोई बटन शटन यूज करने हो सब यहाँ से यूज होगा आपका, ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ से करोगे। आगे बढ़े, एक्सेल ऑप्शन के बाद हमारे पास आता है शो फीचर। अब जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि जब भी हम अपने इस पे कर्सर रखते हैं तो उसका स्क्रीन टिप्स आता है। अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन टिप्स ना दिखें तो उसके लिए आप एक्सेल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर दीजिए। डोंट शो स्क्रीन टिप्स करने से क्या होगा, फिर दिखेगा नहीं, ठीक है, विदाउट एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे डोंट शो। अब बात ही करते हैं कस्टम लिस्ट की। कस्टम लिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सुजीत लिखता हूँ, सॉरी जनवरी आपने लिखा और आपने नीचे ड्रैग किया तो जैन पे मार्च आ जाता है, ऐसा करते हो आप, संडे लिख के ड्रैग करते हो, क्या होगा अगर मैं किसी का नाम लिखूं और फिर ड्रैग करूं तो मेरे पास तो अलग अलग आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कस्टम लिस्ट के अंदर में अपनी खुद की सेटिंग कर रखी है, एडिट कस्टम लिस्ट में। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी सेटिंग करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो, या सेट किया हुआ चीज को आप डिलीट कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, मैं न्यू पे जाओ, यहाँ पे आप ऐड कर लो जो ऐड करना है, एक एंटर मार लो, या फिर कहीं पे टाइप है तो सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लो,
ठीक है, ऐड पे क्लिक तो ऐड हो जाएगा। ये पहले से डिफाइन है, इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले हम चेंज कर चुके हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, सब में होता है। ये आप लिख सकते हो, नहीं लिखा होता है, आप लिख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने किया है। ये मैंने खुद लिखा है, लिखा हुआ नहीं होता है, आप कर सकते हो। तो लिस्ट में क्या कर सकते हो, इसका यूज क्या करोगे आप अपने ऑफिस में, जब ऐसे बहुत सारे लिस्ट होंगे जिसको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है, जैसे सिटी लिस्ट हो गया, आपके टीम का लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, या क्लाइंट लिस्ट हो गया, ऐसे लिस्ट होते हैं ना, तो बार बार कॉपी पेस्ट करने पड़ते, हो सकता है कोई छूट जाए, तो इसलिए उस सारे लिस्ट को आप अपने एडिट में ऐड कर लो। आपने एक में चेंज किया, पूरा एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हो, कहीं किसी पुराने नए फाइल पे कहीं भी जाकर लिखे, जैसे संडे मंडे यूज करते हो ना, उस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा कि जब भी आप कोई नया फाइल डिजाइन करते हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और बाय डिफॉल्ट आपका ये होता है, साइज होता है। आप यहाँ से फॉन्ट भी अपनी हिसाब से चूज कर सकते हो कि जब भी आपको फाइल यहाँ ऊपर लिखा हुआ है व्हेन द क्रिएटिंग ए न्यू फाइल, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी फाइल क्या होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फाइल का साइज, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट व्यू क्या होना चाहिए, और नंबर ऑफ शीट्स कितने आने चाहिए। बाय डिफॉल्ट 3 आते हैं ना, मेरे पास 1 आते हैं, मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। दूसरा ऑथर नेम। ऑथर नेम क्या होता है, किसी भी फाइल के ऊपर कर्सर रख के पता कर सकते हो कि फाइल किसने बनाया है। ऑथर सुजीत कुमार है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फाइल जो है उसका ऑथर का नेम अलग तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे सुजीत सिर्फ आ रहा है, और बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे अलग अलग ऑथर नेम आते हैं। ठीक है। तो ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट कहाँ से लिंक होता है, ऑथर नेम आपका बाय डिफॉल्ट लिंक होता है आपके यूजर नेम से, जो आप जिससे आप लॉगिन करते हो उस यूजर नेम से आपका होता है। तो बार बार क्या होता है कि हमारा यूजर नेम हो सकता है कि अपने ऑफिस में आपकी एडमिन से या एम्प्लॉय गोल्ड से या किसी अदर नाम से हो, तो आप अपना ऑथर नेम यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ताकि जब भी कोई फाइल किसी को भेजो तो पता चलेगा ये फाइल आपने बनाया है। ठीक है ना, ये फाइल किसने बनाया है वो पता चल जाता है यहाँ से। क्लियर है। फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला में कुछ खास लाइक नहीं है। एक हाँ R1 C1 रेफरेंस स्टाइल है, तो ABCD दिख रहा है ना, ये आपका 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 में कन्वर्ट हो गया। वापस इसको यूज करते हैं, VBA मैक्रो वगैरह यूज करते हैं, R1 C1 रेफरेंस स्टाइल बोलते हैं इसको, और इस सब में यूज करते हैं। एक चीज और है, जो हम चेक नंबर लिखते हैं, आप कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं तो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या करते हैं, एक सिंगल कोड लगाते हैं और 0 0 टाइप कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सिंगल कोड लगा के हम 0 0 टाइप करते हैं, क्या होता है, एक कॉर्नर में एक इस तरह का निशान बन कर जाता है। ये आपको अलर्ट है, तो बताता है आपको कि नंबर को आपने किसने स्टोर किया है, टेक्स्ट में स्टोर किया है। ठीक है। आप इसको इग्नोर एरर कर दोगे तो यहां से हट जाएगा, लेकिन किसी और चीज पे आप करोगे तो फिर वापस आ जाएगा। आपका भी एप्लीकेशन से परमानेंटली हट जाए, इसके लिए एक्सेल ऑप्शन, फॉर्मूला, और यहाँ पे अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, इसको अनचेक कर दो, आपका परमानेंटली हट जाएगा। क्लियर है। अब प्रूफिंग की बात करें, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट होता है। क्या होता है ऑटो करेक्ट, जैसे हाँ एक शॉर्ट नेम में DS लिखता हूँ ना, डेली सेल्स रिपोर्ट में हमारे करेक्ट जाएगा, ऐसे शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे कि एक्सेल में मैंने बना लिखा DS, स्पेस मारूंगा, डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस, नाम, या फिर कुछ ऐसी चीज की स्पेलिंग भूल जाते हो आप, या बार बार टाइप करना पड़ता है, उसकी शॉर्टकट आप आके प्रूफिंग में बना सकते हो ऑटो करेक्ट के अंदर। यहाँ पे देखो क्या शॉर्ट नेम होगा और क्या फुल नेम होगा, देन ऐड। क्लियर है, विदाउट इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि आप लोग कभी कभी इंटरनेट का पाथ लिखते हो, जैसे www गूगल कोई वेबसाइट लिखते हो, तो क्या होता है, वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है ना। मैं चाहता हूँ ऐसे हाइपरलिंक में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ए नॉर्मल से लिखते उस तरह ना हो जाए। उसके लिए एक्सेल ऑप्शन, प्रूफिंग में जाएंगे और यहाँ से ऑटो करेक्ट में ये हटा दो, इंटरनेट पाथ एंड
नेटवर्क इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको चेक कर लो। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं www डॉट अपनी वेबसाइट लिख दिया iptindia.com, नहीं हुआ क्लाउड इसमें, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग के बाद ये देखो, जब भी आप स्पेल चेक करते हो, स्पेलिंग चेक करते हो स्टेटमेंट से, तो स्पेल चेक में आपको अपर केस बाहर होता है, स्पेल चेक आपका बाहर होता है, किससे, स्पेल चेक से बाहर होता है आपका अपर केस, तो यहाँ पे अनचेक कर दोगे तो उसको भी चेक करें। बात करते हैं सेव की। अब जब भी हम कंट्रोल एस करते हैं तो दो चीज हमें प्रॉब्लम करती है। सबसे पहले कि आपका डिफॉल्ट लोकेशन माई डॉक्यूमेंट आता है, अब हर फाइल को माई डॉक्यूमेंट सेव तो नहीं करते हम, आप अलग अलग लोकेशन में सेव करते हैं। दूसरा कि आपका बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आता है, अगर आपने अपने फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव किया तो दो प्रॉब्लम होगी। एक तो एक्सेल एक्स के फॉर्मेट में सेव होगा, जिससे कोई भी 2003 की यूजर इस फाइल को नहीं खोल सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि जिस फाइल जिसको आप फाइल भेज रहे हो अगर उसके बाद एक्सेलेस नहीं हुआ तो ओपन नहीं कर पाएगा, तो ठीक है नहीं कर पाया ओपन, किसी की बात नहीं। दूसरा प्रॉब्लम हो क्या होगा कि ये माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, अगर किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग आपने की और इस फाइल में इसको सेव कर दिया तो आपके सारे के सारे माइक्रो यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है, फिर माइक्रो अनेबल नहीं रहेंगे, माइक्रो डिसेबल हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम यहाँ से बार बार हमें चेंज करना पड़ता है, या बार लोकेशन फिक्स हो जाए, जैसे मेरा फिक्स है, तो उसके लिए एक्सेल ऑप्शन पे आइए, सेव पे आइए और यहां से आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहां से आप डिफॉल्ट पाथ में डाल दीजिए, जो डिफॉल्ट पाथ है आपका, उससे क्या होगा कि आपका डिफॉल्ट पाथ सेट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे डिफॉल्ट पाथ कॉपी पेस्ट कर दो ना। ऑटो रिकवर जानते हो, ऑटो रिकवर, ऑटो रिकवर, जबकि आपकी फाइल जो ऑटो रिकवर क्या करता है कि हर 10 मिनट में आपके फाइल जितने भी ओपन है उस सब फाइल का एक बैकअप यहाँ पे रखता है, ठीक है। लेकिन ये देता कब है, जब आपकी फाइल सिस्टम की गलती के कारण बंद होता है, जैसे हैंग होकर बंद हो जाना या पावर चल के बंद हो जाना, सिस्टम में गलती के कारण, आपने बंद नहीं किया, सिस्टम खुद बंद कर दिया है, उस केस में आपका 10 मिनट तक का डेटा लॉस हो सकता है, उससे पहले तक का डेटा पूरा रिकवर करके आपको दे देगा। तो आप यहाँ से टाइम कम और ज्यादा भी कर सकते हो, फिर पार्टिकुलर फाइल को डिसेबल भी कर सकते हो। 10 मिनट हर 10 मिनट में सेव करेगा ना, चलो ये सेविंग हर 10 मिनट का चलता है ना, कम कर सकते हो आप, 5 कर दो, 1 मिनट कर दो, 1 सेकंड कर दो, ठीक है। वो करके रखता है लेकिन वो आपको ऐसे नहीं देगा, जब आपका सिस्टम अगर बंद होगा तो जब फाइल खोलते साइड ऑफ लिस्ट आते हैं, यहाँ लिस्ट आते हैं ना, उससे आते हैं। हाँ हाँ, अगर आपने सेव कर दिया तो हार्ड डिस्क में चलिए गया ना, फिर क्या दिक्कत, आपने कंट्रोल एस कर दिया तो हार्ड डिस्क में चलाइए आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब एडवांस में छोटी मोटी चीजें उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे एंटर प्रेस करते हैं कर्सर डाउन जाता है ना, आप लेफ्ट राइट अप टू कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। दूसरा है ऑटो फिल, आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हो ना, यहाँ से और दो ड्रैगिंग पॉइंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसको पढ़िएगा, जो समझ में आएगा उसी को कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए टास्क बार, यहाँ पे जितने फाइल खुले हैं वो दिखते हैं ना, यहाँ से अनचेक कर दो तो फाइल दिखेगा नहीं, एक ही नहीं दिखेगा, अल टाइप से काम ही नहीं होगा, फाइल पे जा ही नहीं पाओगे। फॉर्मूला बार जो ऊपर दिखता है, फॉर्मूला बार को डिसेबल कर दो, शायद डिसेबल करने के लिए होता है, शो अनशो करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे बुक में आपका हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, जो स्क्रॉल बार होते हैं ना इस तरह के, ये सीट के नेम डिसेबल कर सकते हो, और यहाँ से गिर लाइन कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, इस तरह की सेटिंग छोटी मोटी कर सकते हो।
अगर एक्सेल ऑप्शन की आगे बात करें तो हमारे पास अगला है कस्टम। अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको पता है कि है, जैसे डेटा फॉर्म पता है कि है लेकिन मिल नहीं रहा। तो ये यहाँ पे एक्सेल के सारे कमांड है, आप यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक करो, यहाँ पे एक्सेल के सारे कमांड ऊपर दिख जाएंगे आपको। जो चाहिए ऐड करो, यहाँ पे आ जाएंगे आप। ठीक है, हम इसको शॉर्ट को आने के लिए यूज करते हैं। जैसे डेटा फॉर्म दिखा, हम यहाँ से लेके ऐड कर लिया। स्पीक सेल, कभी कोई मैंने बोलेगा, ऑल बॉर्डर, ये चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से उठा के ऐड कर दीजिए, बाद में रिमूव कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा आपका। तो कुछ ऐसे ऑप्शन है जो मेनू बार में है ही नहीं, उस ऑप्शन को आप यहाँ पे ला के रख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से था आपका एक्सेल ऑप्शन से कस्टमाइज से। एड-इन्स है, तो एड-इन्स की चीजें हमको जब वीडियो होगा तब बताऊंगा। बाकी ट्रस्ट सेंटर और बाकी चीजें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो एड-इन्स आपको एक छुड़ा है इसमें, बाकी चीजें एड-इन्स की चीजें आपको लास्ट क्लास में जब वीडियो होगा एड-इन्स जब आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप जो प्रॉब्लम में इस समय इस चीजों पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और सेटिंग करके देखिए। इसमें आपको जो चाहिए था, जो ड्रैगिंग पॉइंट था, कस्टम लिस्ट था, वो इंपॉर्टेंट है शॉर्टिंग करने में। समझ मान लो कि आप शॉर्ट डेटा को शॉर्ट करते हो मंथली, तो मंथली शॉर्ट करते तो क्या होता है, Jan to Feb आता है, नहीं आता है, A to Z आता है ना। अगर Jan to Feb करना हो तो क्या करोगे, तो कस्टम सिलेक्ट करोगे। अप्रैल टू मार्च करना हो तो कस्टम सिलेक्ट कर लोगे। हाँ, तो कस्टम लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर काफी काम आता है हमारा। तो एक्सेल की सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखते हो तो क्या होता है कि आपका काम जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे कि स्पेल चेक की बात हुई, टाइपिंग, अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि www.google.com लिखते हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आपको वेबसाइट का डेटाबेस बनाना है तो क्या होगा, सब में हाइपरलिंक बनते चले जाएगा, तो फाइल बड़ी हो जाएगी। ऊपर उस पर क्लिक करने जाओगे, उससे सिलेक्ट करोगे तो क्लिक हो जाएगा। तो उसके लिए आपके बेनिफिट है कि आप वहां से हटा दो। छोटे मोटे जैसे डीएस लिखने से देखो यहाँ पे आता है डेली सेल्स रिपोर्ट, ऐसे छोटे मोटे चीज बना दो, आपका टाइम बचेगा। ये सारे सेटिंग्स है जो आप पहले कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए अब बता दूं आपको, आपने फॉर्मेट किया तो सबसे दोबारा से करना पड़ेगा, एक्सेल भी दोबारा से करना पड़ेगा। तो पिछले एक्सेल में क्या किया था इसको क्या पता है। देखिए अब हम जो सेटिंग की एक्सेल सेटिंग में किसी एक पार्टिकुलर फाइल की नहीं की है, हम ओवरऑल एप्लीकेशन की की है। वो सिर्फ आपके पार्टिकुलर पे, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सिंगल कोड लगाते ही यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने इग्नोर एरर कर दिया, अगर यहाँ सिलेक्ट करके मैंने इग्नोर एरर किया, तो यहाँ पे इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव हुआ कि भाई इस सिलेक्टेड एरिया का एरर इग्नोर है। तो किसी के पास अगर फाइल को मेल करूंगा तो वो पर्सन इस फाइल को नहीं देख, इसमें एरर उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने एक्सेल ऑप्शन से उस एरर को हटा दिया तो मैंने अपनी एप्लीकेशन में सेटिंग चेंज की, अगर मैं किसी को मेल करता हूं तो उसका एरर दिखेगा। आप किसी एप्लीकेशन किसी सेटिंग चेंज करते हो, वो आपकी ऑन पीसी के लिए होता है और आपकी ऑन विंडो के लिए होता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। और अगर आपने विंडो से लॉगिन भी आईडी भी चेंज की ना, फॉर्मेट पे मारी, अगर आपने दूसरे आईडी से लॉगिन की तो भी वो सेटिंग नहीं मिलने वाले आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो एक्सेल सेटिंग मैंने आज आपको पढ़ाया।